कब, कैसे, क्या और क्यों, ये यदि इन सवालों का जवाब इंसान के पास नहीं है तो ये समझना चाहिए कि जो कुछ हो रहा है वो ईश्वर की कृपा है या ईश्वर की इच्छा है। यदि धन ही व्यक्ति को सुखी कर देता तो फिर सब धनी बहुत सुखी होते हैं। यदि अच्छे कर्म ही व्यक्ति को सुखी कर देते तो सारे अच्छे कर्म करने वालों के साथ कभी दुख ना होता। और जिनके पास बहुत सारे लोग हैं मनोबल बढ़ाने के लिए, यदि लोग ही लोगों को सुखी कर देते तो फिर जिनके पास बहुत सारे लोग हैं वो दुखी नहीं होते। सुख और दुख ईश्वर का योग है और उस कर्म की रचना है जिस कर्म के करते करते आप उस विधान को प्राप्त होंगे। कभी कभी बहुत अपना नजदीक वाला जो आपसे अत्यंत प्रेमी हो वो ऐसा बर्ताव करेगा कि वो बर्ताव आपको स्वीकार नहीं है और वो बर्ताव के पीछे का कारण वो व्यक्ति स्वयं नहीं कर रहा है, वो आपको उस योग माया तक पहुंचाना चाहता है जिस योग की रचना ईश्वर ने करी है। जिस योग के साथ जो घटित होना है वो व्यक्ति वैसे कर्म करके आपको उस योग तक ले जाना चाह रहा है ताकि आप उस योग में अपने लिए सुख और दुख को भुगत सकें। वो आपका प्रेमी आपसे नाराज इसलिए है ताकि आपके साथ ऐसे कर्म कर सके और उस कर्म से आपके अंदर वो वेदना प्रकट हो और उस वेदना से आप उस योग तक पहुंच सके और फिर जो आप उस योग में पहुंच के सुख और दुख आपके हिस्से में है वो भुगत सकें। और वो कोई अपनी इच्छा से नहीं कर रहा है। लोग कहते हैं कि कर्ता सब कुछ करता है, कर्ता नहीं करता है। कर्ता सिर्फ एक कठपुतली है जिसे कर्तार अपनी इच्छा से करवा रहा है। तो कभी भी जब जीवन में सुख और दुख के बीच में स्थिति उलझ जाए तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि उस स्थिति योग तक पहुंचाने के लिए वो फला व्यक्ति ऐसा कर्म कर रहा है ताकि आप उस सुख और दुख की स्थिति को प्राप्त होकर अपने जीवन का लेखा जोखा कर सकें। और सब कुछ कर्ता के हाथ में नहीं है। कर्तार जब उससे करवाता है तो उसकी मति का हरण करता है और फिर ऐसे ऐसे वो काम करता है जिस काम से या तो व्यक्ति को सुख प्राप्त होता है और दुख प्राप्त होता है। ये मेरे मन की बात थी जो मुझे लगता है कि हर सुख दुख के काम में एक जैसे फिजिक्स के लॉ जैसे अप्लाई होती है। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके बताइए।